सौरभ मुखर्जी कौन है ये? एक जाने माने फंड मैनेजर, फाउंडर मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की। आखिर कैसे उन्होंने इतने कम समय में 5000 का क्लाइंट बेस बनाया और 7000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट? क्या राज है इसके पीछे? उन्होंने अपने 3 मेन स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया है अपने बुक डायमंड्स इन द डस्ट में। मैं सौरभ मुखर्जी के 15-20 साल के एक्सपीरियंस और इन 3 स्ट्रेटजीज को आपके साथ सिर्फ 5 मिनट में डिस्कस करूंगा। आप जुड़े रहिए। और इस वीडियो में मैंने कुछ कंपनीज के नाम लिए हैं। ये बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड बेटर। एक बार फिर से आपका होस्ट संजय कुमार, इकोनॉमिस्ट, डायरेक्टर है डीपसी फिनवेस्ट। सब्जेक्ट है फिनांस, बोरिंग है लेकिन जरूरी है। मैं बनाऊंगा उसे इंटरेस्टिंग और इजी आपके लिए, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। जुड़े रहिए। कंपनीज के परफॉर्मेंस के बारे में इन्वेस्टर्स को कैसे पता चलता है? उनकी अकाउंटिंग के थ्रू। क्या आपको लगता है कि सारी कंपनियों की अकाउंटिंग जेन्युइन और ऑनेस्ट है? जी नहीं। यह है सौरभ मुखर्जी का पहला स्ट्रेटजी। उनके हिसाब से 6000 कंपनियों में से बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिनका अकाउंटिंग सिस्टम जेन्युइन नहीं है और यहां इन्वेस्टर्स पैसे खोते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड। यह कंपनी इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो की लीग की कंपनी है। 2003 से 2008 के बीच में एज पर द अकाउंटिंग ऑफ दिस कंपनी सेल्स बढ़ा था 31% पर ईयर के हिसाब से और प्रॉफिट्स ग्रू बाय 34% पर ईयर। लेकिन 2009 में कंपनी के सीईओ रामलिंगा राजू ने अनाउंस किया कि यह सारा फॉल्स था और देखते ही देखते सारे इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे गंवा दिए। हर इन्वेस्टर्स के पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे वो कंपनी के अकाउंट्स की जेन्युइनिटी को समझ सके। मुश्किल यह है कि अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इससे निकलने का मौका ही नहीं मिलता है। बी वेरी केयरफुल। सौरभ मुखर्जी की स्ट्रैटेजी नंबर 2, टू चूज कंपनीज विच आर ग्रेट फ्रेंचाइज, यानी कि हायर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड मोर प्राइसिंग पावर। मोर प्राइसिंग पावर से कंपनी की अर्निंग बढ़ती है और इन्वेस्टर का रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल पेज इंडस्ट्रीज, ब्रांड ओनर ऑफ जॉकी, इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 60%, मच हायर कंपेयर टू अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री लाइक रूपा एंड कंपनी एंड डॉलर इंडस्ट्रीज, जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ओनली 20%. To summarize, greater franchise means greater pricing power, which results in greater return on capital employed, which translates into greater earning per share and thus more return to the investors. ये है सौरभ मुखर्जी का स्ट्रैटेजी नंबर 2। सौरभ मुखर्जी का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, हाई फ्री कैश फ्लो एंड राइट कैपिटल एलोकेशन। Free cash flow is basically the net earning of the company and capital allocation is reinvestment of this free cash flow back into the business. और ये किया जाता है प्रोडक्ट एक्सपेंशन के लिए या मार्केट एक्सपेंशन के लिए या टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड अराउंड द ईयर 2000 अपने फ्री कैश फ्लो को रीएलोकेट किया, री इन्वेस्ट किया बिजनेस में to expand in countries in Africa and Latin America. Viewers, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिला तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।